I'll be talking about that what are the key elements that are essential for brand building. Not from a corporate perspective but from an entrepreneur perspective. यहाँ पे आप लोग हो तो उसी पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम बात करेंगे। अभी तक जो पहले स्पीकर थे तो उन्होंने आपके साथ स्टेज सेट किया कि इकोनॉमिकली और मार्केटिंग पर्सपेक्टिव वाइज कैसे ब्रांडिंग हमारे लिए ज़रूरी है। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चार चीज़ें बहुत ही फंडामेंटल होती है। एक कि आपके पास पैसा है जिसको आप फाइनेंशियल पार्ट बोलते हो, दूसरा आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं जिसको आप एचआर पार्ट बोलते हो, तीसरा आपके पास प्रोडक्शन है जहाँ आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फाइनल प्रोडक्ट में बनाते हो, और चौथा है मार्केटिंग। जो पहले तीन दे आर ऑल एक्सपेंस ओरिएंटेड, यानी कि वहाँ पे आपको खर्चे हैं। मार्केटिंग इज़ द ओनली फंक्शन जहाँ से रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। और किसी भी बिजनेस में चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, स्मॉल हो बिग हो, लोकल हो रीजनल हो नेशनल हो ग्लोबल हो, मार्केटिंग इज़ एसेंशियल। कोई भी बिजनेस आप मार्केटिंग के बगैर इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन जब हम मार्केटिंग के बात करते हैं तो प्राइमरीली आप चार चीज़ों पे बात करते हो। जब आप एज एन एंटरप्रेन्योर सोचते हो जो कहीं ना कहीं वैलिड भी हैं और जो कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशनल जो माइंड सेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है या मार्केटिंग का है उसके हिसाब से हम चलते हैं। यानी वो चार चीज़ें क्या हैं? नंबर वन कि मेरे पास प्रोडक्ट है, नंबर सेकंड उसकी एक प्राइस है, नंबर थर्ड उसका प्रमोशन होगा, नंबर फोर लास्ट में उसका प्लेसमेंट होगा या जिसको आप बोलते हो प्लेस, जहाँ से आप लोगों को बेचोगे, डिस्ट्रीब्यूशन जो है। जब आप एज एन एंटरप्रेन्योर बात करते हो आप हमेशा इन चार एलिमेंट्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व होते हो कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, उसको मैंने मार्केट में पुट करने के लिए एक प्राइस कोट की, फिर उसको मैं थोड़ा हल्का सा प्रमोट करता हूँ और लास्ट में आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाते हो। ये आप फंडामेंटली करते आ रहे हो और ये हो भी रहा है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गुड मॉडल ऑफ मार्केटिंग नहीं है, ये वैलिड पॉइंट ऑफ मार्केटिंग है। लेकिन हम जैसा सोचना चाहते हैं, जैसे आप इससे पहले जो स्पीकर थे उसने भी आपसे बात की, वी वांट टू थिंक इन ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। क्यों डिफरेंट पर्सपेक्टिव में वो बोलना की ज़रूरत है? क्योंकि उन्होंने बोला था आपको वी आर ब्रांडेड सिंस फ्रॉम द बर्थ। हमें अलग होना ज़रूरी है। जब तक आप अलग तरीके से अलग वे में नहीं सोचोगे तब तक आप मार्केट में लीडर नहीं बन पाओगे। क्योंकि हम जिस कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में हैं, वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ बीइंग ए फॉलोवर, वी आर थिंकिंग टू बी ए लीडर। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम कश्मीर में जैसे एप्पल की इससे पहले भी बात हुई, ठीक है, वी आर अराउंड 60 to 70% प्रोडक्शन होल्डर्स इन इंडिया फॉर एप्पल प्रोडक्शन। ठीक है, रफली अराउंड 20 लाख मैट्रिक टन का एप्पल प्रोड्यूस होता है कश्मीर में। ठीक है ना, और इसका जो मार्केट साइज है ये काफ़ी फ्लक्चुएट होता रहता है और कहीं ना कहीं ये जीरो डाउन होता है बिटवीन 8,000 करोड़ टू 13,000 करोड़। इस बीच में ये मार्केट साइज की इंडस्ट्री है। अब इस चीज़ को देखो कि 8,000 करोड़, हम लोग इस साइड में चले जाते हैं कि 8,000 करोड़ की इंडस्ट्री, बट व्हाई आर वी स्ट्रगलिंग? अगर मेरे पास 20 लाख मैट्रिक टन एप्पल है, ठीक है, इससे पहले भी आपको सर ने बोला दैट वी आर सेलिंग एक्सपोर्टिंग एट अ लो प्राइस बट इंपोर्टिंग एट अ हाई प्राइस। 20 लाख मैट्रिक टन, वी आर सिटिंग ऑन अ रिसोर्स बेस ऑफ 20 लाख मैट्रिक टन जिसका वर्थ इज अराउंड फ्रॉम 8,000 to 13,000 करोड़। बट व्हाई आर नॉट वी प्रॉस्पेरिंग? ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम है ना। तो प्रॉब्लम इस वही कि हम डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहे हैं, नंबर वन। नंबर सेकंड, जो हम जैसे चल रहे हैं ना ट्रेडिशनली कि मेरे पास एप्पल है, ठीक है, फिर इसका प्राइस है, फिर इसका प्रमोशन थ्रू बॉक्सेस आप करते हो या वैरायटी बेसिस पे करते हो थोड़ा सा, एंड अल्टीमेटली आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ये एक ट्रेडिशनल बेंट ऑफ माइंड है विच वी वांट यू टू थिंक इन अ डिफरेंट मैनर। व्हाई? दीज आर द फॉलोइंग रीजंस। नंबर वन, इसमें बहुत सारे रीजंस है बट मैं नंबर 1, 2 एंड 4 या 5 के बारे में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, बोलूँगा मैं सारे बट स्ट्रेस उन पे है। नंबर वन कि हमारा जो कस्टमर है, जो खरीदने वाला है, आज हर एक में चॉइस है। गॉन आर द डेज जहाँ पे आपका चॉइस वॉज लिमिटेड, जो चॉइस सेट था ना वो लिमिटेड था। बट आज के ज़माने में जब हम कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, दे हैव अ चॉइस सेट ह्यूज। मतलब मुझे अगर जैकेट भी खरीदना है, पुराने ज़माने में एक ही चॉइस होती थी, मैंने टू कम टू द मार्केट से स्वेटर्स, व्हेन इट केम टू द स्वेटर्स, वो था आपका मोंटे कार्लो, ठीक है,
कुछ नाम गिने चुने जो स्वेटर्स में आपका या कैंपेन करती है, चैंपियन करती है, एक स्वेटर आती थी, बट आज की डेट में वो कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? Where are those brands? वो exist है, but where is the visibility of those brands? कहीं ना वो रुक गए कहीं पे, ठीक है। और जो वो चॉइस सेट में आना चाहिए थे वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कस्टमर का एक्सपेक्टेशन जो है ना वो बहुत हाई है। मेरे को अगर आज या मेरे को क्या आपको भी, इफ यू वांट टू बाय वन सिंगल स्वेटर you will do n number of search. Myntra is providing you filters पे filters. So आपको उस वाले कस्टमर के हिसाब से अपना प्रोडक्ट को पहले बनाना है, ठीक है। सेकेंडली दे आर ओवर सैचुरेटेड, देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस। एक ज़माने में यू वी आर द ओनली ऑप्शन। हम इंडिया में जब बोलते थे कि हम बोलते थे ठीक है हमारे पास एप्पल है, ठीक है, हम हैं, हिमाचल है, दैट्स द नाम ऑफ द स्टोरी। बट फिर जब आपका ईरान वाला, चाइना वाला वो यहाँ पे आकर आया, तब हम सर्वाइव ही नहीं कर पाए, ठीक है। आज आप यहाँ पे देखो हालत क्या है, हमारे एप्पल 100 रुपये में 4 kg बिक रहे हैं, उनका 250 रुपये में 1 kg बिक रहा है, और हमें 100 kg 4 kg में भी कस्टमर नहीं मिल रहा है, और उनको 1 kg पे भी मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं तो सोचना है कि ये कस्टमर जो है, इसकी जो एक्सपेक्टेशंस है और इसके पास जो अवेलेबल सेट ऑफ चॉइस ऑफ प्रोडक्ट है वो कितने हैं। The second is you cannot survive in the market unless and until you are not differentiating yourself. जो सर भी बोल रहे थे, why should I buy a Kashmiri apple? ठीक है, why should I buy a product from you? कि आप सभी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, ठीक है, चाहे आप कंसल्टेंसी सर्विसेज में हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे आप किसी और सेगमेंट में हो, कहीं ना कहीं आपके सामने एक कस्टमर है, कहीं ना कहीं आपके सामने एक प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं आपके सामने एक सर्विस है। बट क्या आपने कभी खुद से पूछा कि क्यों मेरा प्रोडक्ट खरीदे? आर यू गिविंग हिम ए डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन्फ्लुएंस और नॉट? और फोकस ऑफ वेयर ही विल से ओके मैं तो डिफरेंशिएट हो रहा है। एप्पल 1.5 लाख रुपए में फोन बिक रहा है। 1.5 लाख रुपए मीन्स, इट लुक्स वेरी फनी, 1.5 लाख रुपए मीन्स आप गॉल ब्लैडर की 3 सर्जरीज करा सकते हो, 50 रुपीज एट द कॉस्ट पर सर्जरी। 3 लैप्रोस्कोपी सर्जरी आप आराम से, ठीक है। देन आप, मुझे लगता है 3 डिग्री प्रोग्राम्स नॉर्मल कॉलेजेस में किसी 3 बच्चे को करा सकते हैं, ठीक है। 150 रुपये में, 1.5 लाख रुपए में आप उम्रा भी करके आओगे 20 दिन का, ठीक है। सो दिस इज अमाउंट ऑफ मनी दे आर चार्जिंग फॉर व्हाट? नॉट फॉर ए फोन का, जैसे मेरे पास भी फोन है ना, तो इसका एक ही कोर वैल्यू है कि जो सर बोल रहे थे कोर यूटिलिटी है, वो यही है कि ये कॉलिंग के लिए यूज होगा, इसका प्राइमरी पर्पस है। आपके पास अगर फ़ोन आज कॉलिंग के लिए ख़राब हुआ, आप उसको जेब में लेकर नहीं घूमोगे कि इसका कैमरा अच्छा है, वो एक सेकेंडरी फीचर है, वो प्राइमरी फीचर नहीं है, प्राइमरी यूटिलिटी नहीं है। बट आप 1.5 लाख पे कर रहे हो, ठीक है, एंड बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज गिविंग ए डिफरेंशिएशन। दैट प्रोडक्ट इज, किसी के हाथ में जब आप देखते हो ना कि एप्पल का फ़ोन है, दैट ऑटोमेटिकली गेट डिफरेंशिएटेड, ठीक है। आपने जैसे देखा ना BMW, उसने कभी आज तक नहीं बोला कि हमारी गाड़ी में भी पावर विंडो है, हमारी गाड़ी में भी पावर स्टीयरिंग है, बिकॉज उनका यूनिक प्रपोजिशन ये नहीं कि आप हमारी गाड़ी लोगे उसमें आपका ये होगा कि उसमें आपका 4 विंडोज़ होंगे, ठीक है, पावर विंडोज़ होंगे, पावर स्टीयरिंग होगी, सीट अच्छे लग जाए, उनका वो कंसर्न ही नहीं है। They are saying कि we are giving a differentiation on the fact that जो भी आप ये चलाओगे लोग ये ज़रूर बोलेंगे ये अमीर है, और अमीर इसलिए बोलेंगे क्योंकि तुम चला रहे हो, और वो ये भी बोलेंगे कि आप सक्सेसफुल हो, ठीक है। और उसके बरकर जब हम देखते हैं ना नैनो का कभी कंसर्न नहीं था कि आप जब उसमें बैठोगे कि लोग आपको ये बोलेंगे कि हाँ इसके पास गाड़ी है, लोग ये बोलेंगे बस हाँ ये अपने बजट में गाड़ी चला रहा है, उसको बस वही यूनिक प्रपोज। सो हर एक प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कराना। कल को अगर आप सर्विसेज में हो, कंसल्टेंसी सर्विसेज में हो, तो आपके पास क्लाइंट आ रहा है, क्लाइंट को सबसे पहले, आपको बाद में बाकी चीज़ें आएंगी, सबसे पहले है कि आपका क्लाइंट रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है, योर क्लाइंट मनी इज गेटिंग वेस्टेड। देन डिजिटल मार्केटिंग, ये डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, सो आई वोंट टच इट। अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर बड़ी आ रही है। गॉन आर द डेज जब आप बोलते थे मैं ना प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, देखो मैंने हमारे यहाँ दूध वाला आता है, वो हमेशा बोलता है आप
मुझे 45 रुपये दो, मैं आपको प्योर दूध दूंगा। मैं उसको हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं 45 रुपये में भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझे प्योर दूध दो। None of you say you pay me 50 rupees and I will give you one bad product. You always say कि ये प्राइस है, ये ए क्वालिटी प्रोडक्ट ही होगा। सो आपकी अकाउंटेबिलिटी, डोंट थिंक कि आपकी अकाउंटेबिलिटी इतनी ही है कि मैंने प्रोडक्ट में लाया, मार्केट में लाया, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। मैं आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल्स कोट करूंगा। आपके हैंडीक्राफ्ट, कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट, शॉल इंडस्ट्री, कारपेट इंडस्ट्री क्यों शैम्बल्स में है, क्यों ऐसे बीच में ही सडनली दे वर वाइप्ड आउट ऑफ द मार्केट, क्योंकि उन्होंने डिसीव किया। अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए यू नीड टू बिल्ड अ ट्रस्ट, ठीक है। उन्होंने लोगों को डिसीव किया। दे सेड कि ये शॉल पश्मीना है, जबकि वो अमृतसर पंजाब में बनता था, टैग बनता था ये बात। जो सर भी अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना, कश्मीरी सैफरन, ठीक है। ट्रस्ट मी, दिस इज ह्यूज अडल्ट्रेट ट्रेड हैपनिंग। और वो भी छोड़ो, आप में से बहुत सारे अभी नर्सरी प्लांटेशंस के बिजनेस में हैं, ठीक है। दिस इज अ बिग कंसर्न फॉर देम आल्सो, ठीक है। मैंने लाया प्लांट, लगाया, ठीक है। वो वहां से बोलता लोग तो लोग नहीं थे खत्म। व्हाट इज लोग तो लोग नहीं थे खत्म? आई एम पेइंग यू सम 1500, 1000, 500, व्हाटएवर इज द प्राइस ऑफ इट शुड ग्रो। दैट इज वेयर द अकाउंटेबिलिटी कम, क्योंकि जब आपका प्लांट ग्रो होगा, आई विल रिकमेंड योर ब्रांड, ठीक है। देन इनहेरेंटली फोकस ऑन इनोवेशन। अब देखो, लोगों ने जब एक हमारे साइंटिस्ट थे, शिमटर उसका नाम था, he started this conundrum of the innovation. He said कि something should be brought in the market. आगे चलते यही रह गया कि नया मार्केट में लाना है वही इनोवेशन, नया मार्केट में लाना वही इनोवेशन। नो, नए तरीके से कुछ करना वो भी इनोवेशन है, ठीक है। ब्रिंगिंग समथिंग न्यू इज एन इनोवेशन, बट डूइंग समथिंग इन अ डिफरेंट मैनर इज ऑल्सो इनोवेशन। Ola and Uber are examples in front of you, which are world's largest transport companies. None of them own a one single car, but they introduce the concept of aggregation marketing or network marketing. और उसी पे चल रहा है, और वो दुनिया की सबसे बड़ी हो गई। Amazon, Flipkart, ये सारा एग्रीगेशन पे चल रहा है और नेटवर्किंग पे चल रहा है। So think in a different manner. Then competition तो आपके सामने है ही, ठीक है। And flexible approach to the marketing. We become rigid. ठीक है। रिजिडनेस, जब भी आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हो, देखो मैं भी एक कस्टमर हूँ, आप भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे कस्टमर बन जाते हो। जितनी आप रिजिडिटी कस्टमर के साथ दिखाओगे, उतना आपका टर्नओवर ऑफ सेल्स नीचे आएगा, उतना आपका ब्रांड वैल्यू भी नीचे आएगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी हैज टू बी देयर, फ्लेक्सिबिलिटी इन योर वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, इन योर वे ऑफ एड्रेसिंग द थिंग्स, ठीक है। जब तक आप उस चीज़ को अडाप्ट नहीं करोगे, तब तक आप मार्केट में एक्सेल नहीं कर पाओगे, ठीक है। लास्ट वाला फैक्टर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट्स द को-क्रिएशन एंड पर्सनलाइज्ड ऑफरिंग्स। ये सर भी आपको थोड़ी देर पहले बोल रहे थे जब उन्होंने मिंत्रा की बात की। मैं आपको दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ। आप मैगी का देखो, मैगी आजकल क्या बोलता है आपको कि आप मुझे अपना रेसिपी दो, मैं उसको पीछे से छपाऊंगा, आपका प्रोडक्ट मार्केट में लाएगा, आपकी रेसिपी मार्केट में बनेगी, ठीक है। व्हाट इज दिस? इज अ को-क्रिएशन। You are getting engaged, so also called as some part into the customer engagement. जब आपको लगेगा कि ये मेरे साथ ही तो है, तो ब्रांड आपके साथ ही चल रहा है, तो आप इन्वॉल्व हो रहे हो उस ब्रांड क्रिएशन में, the people start getting more and more affiliated to you. अब आप बोलोगे हमारे साथ कस्टमर क्यों करें हम, ठीक है। ये आजकल के ज़माने, पहले ज़माने में ये बहुत टफ होता था करना। आजकल जब आपके पास डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इट्स अ वेरी ईजी टू डू। हम हमेशा डरते हैं फीडबैक लेने से, क्यों? क्योंकि आपको अंदर से खुद को डर है कि आपको पता है मैंने कुछ किया है। जब आपको पता होगा ना मैंने कुछ नहीं किया है, nobody is going to fear of your feedback, and that feedback is a very easy process to grow. देखो, अगर मैं खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने बैठूं, I will take a lot of time to introspect myself and think कि मेरे में क्या कमियां हैं, कहाँ कमियां हैं। और कहीं ना कहीं एक हल्का सा बायसनेस वाला फैक्टर आएगा, क्योंकि हर किसी को लगता है आई एम द गुड, आई एम द बेस्ट, ठीक है। हम एक मायोपिक विजन में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप फीडबैक लेना स्टार्ट करते हो, 10 people are evaluating you, they can give you easily feedback. Out of 10, if you implement only the 30% or 40%, you are done.
आपका कंपनी ग्रोथ विल ऑटोमेटिकली पुश ऑन। ये दिस ईयर 1 मिनट जो हमारे इंटरनेट में स्पेंड हो रहा है, 1 मिनट ऑन एन इंटरनेट, ठीक है, अराउंड 241 मिलियन मेल्स आर सेंट पर मिनट अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, 18.8 मिलियन टेक्स्ट मैसेजेस, ठीक है, 2.4 मिलियन गूगल सर्च, then 6,94,000 video hours, then 3,47,000 tweets per minute, 3.47 million Snapchats, ठीक है, 10.4 million minutes on Instagram, ठीक है, per minute Facebook deletes around 11,000 accounts, ठीक है, which are considered to be fake, then around 6.3 million, ठीक है, total Zoom minutes, then Slack messages around 34,000, then Microsoft Chat, ठीक है, around 11,000, emojis जो आप यूज करते हो 6.9 मिलियन पर मिनट ये सेंड किए जा रहे हैं, ठीक है, और फोटोज अराउंड 3 मिलियन आर क्लिक पर मिनट, ठीक है, अराउंड 2,71,000 एंड्रॉयड एप्स और iOS बेस्ड एप्स आर डाउनलोडेड एंड 22,000, ठीक है, विजिट्स टू चैट जीपीटी जो रिसेंटली ऐड हुआ है। अब देखो इतना सारा इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है पर मिनट आपके मीडिया पे, यानी कि इंटरनेट बेस्ड, ठीक है, और हम फिर भी वही बात कर रहे हैं कि मुझे प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है एंड प्रमोशन है, डू यू थिंक इट विल सेल? बात ये नहीं है, मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें डिजिटल जाना, मैं इतना बोल रहा हूँ कि मैं ये इसमें आप भी शामिल हो, मैं भी शामिल हूँ, ठीक है, पर मिनट आप सोचो ना 6.9 मिलियन इमोजीज आर सेंट, 6.9 इमोजीज मल्टीपल अगर आप उसको लैक्स में 1 लाख इज अराउंड 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। अब देखो इतने इमोजीज सेंट हो रही है, हम सब इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, तो इसमें जब इस सिस्टम में आप एज अ कस्टमर हो तो आप हमेशा चॉइस सेट आपके पास बहुत है, ओवर सैचुरेटेड है और बाकी चीज़ें भी आपके साथ ऐड हो रही है। तो अगर हम ट्रेडिशनली चलते रहे तो हम किधर पहुंचेंगे? हम कहीं नहीं पहुंचने वाले। नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ बायर फनल। बायर फनल मीन्स कि कस्टमर कैसे खरीद रहा है, ठीक है ना। जब आप मार्केट में पुट करने चले जाते हो, द मोमेंट यू स्टार्ट इन अ मार्केटिंग एंड फाइनली योर सेल्स आर गेटिंग कन्वर्टेड या योर prospects are converted into the sales, this is the process how it operates, ठीक है। पहले आप अवेयरनेस करते हो, अब देखो फनल का साइज कितना बड़ा है, अब सबको अवेयर कर रहे हैं। The second part is consideration, you are putting the your offering is considered as a potential offering by the customers to develop interest. हाँ, To develop interest. हाँ, to develop interest. Yeah, we can rephrase it. It is just like an idea. Idea is something different. Attract customers, then develop interest, then they convert and they become loyal. Exactly, ठीक है। And finally the intent is getting generated and then purchase and finally the loyalty and advocacy. Point ये नहीं है कि ये idea है ये वो है, point ये आप funnel को देखो, the bigger, the smaller and the last one is a मेरा concern जो है जब आप as a marketer इवॉल्व हो जाओगे, you are not concerned with this one, you are concerned with this one. क्यों? क्योंकि reputation of the sales, word of mouth, ठीक है, the advocacy of your brand, ठीक है, is a concern, ठीक है। यहाँ पर तो सारे कर रहे हैं, ठीक है, मजा तो यहाँ है, क्योंकि ये अगर छोटा फिर से हो गया तो आपका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब जब ब्रांडिंग की बात आती है, बहुत सारे आपको शायद स्पीकर्स आएंगे या आपकी भी इंफॉर्मेशन होगी कि व्हाट्स अ ब्रांड, ठीक है, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू से द ब्रांड, ठीक है। सो ब्रांडिंग इज अ प्रॉमिस, इज योर प्रॉमिस टू द कस्टमर। आई टोल्ड यू 1.5 lakh फॉर अ पीस ऑफ फोन which you use just for a calling, but there is a guarantee, there is a sense of security with that my phone is very secure one, और ये easily next 5-6 years तक change up models आते रहेंगे, but you won't feel an urge to change your phone, इतना Apple आपको guarantee करता है।
मतलब 11 अभी भी चल रहा है, अभी 15 मार्केट में है, 11 is still operating. So it's your promise to your customer. And what is your promise? What you are going to deliver. Now how you can decide what you are going to deliver? The first thing is you need to understand who you are. मैं सबसे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप सब entrepreneurs हैं, who you are. आप कौन हो? पहला सवाल है आपका. आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस सब करते हैं, बट हु आर यू? बिजनेस की एंटिटी से नाम है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वो नेमिंग पे हम नहीं जा रहे, मैं इन वाले डॉट्स पे नहीं जा रहा, मैं आपको पहले वाले इस लाइन पे बोल रहा हूँ, हु यू आर. एज अ पर्सन, नो, What I promise. ब्रांड. व्हाट हु इज यू, मतलब आप ब्रांड हो ना. हु आर यू? What I am promising to the customer. What you are promising to customer? What are you promising to your client? There would be you are selling proportions. But what unique selling proportions will be there? That would be different. No. For the product and the service. That is where we are wrong. Na? That will be different never. that's why that देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है. डेयरी मिल्क इज देयर. There is a huge segment of market for sugar-free chocolates, and people want it, but they never tried it. Why? The Coke did it with the Diet Coke, but have you seen that success in comparison with the Coca-Cola brand as such? So you need to understand मैं हूँ कौन. Say for example, अगर मैं टीचर हूँ तो मैं प्राइमरीली टीचर हूँ और कुछ नहीं हूँ. मैं एकेडमिशियन, आई एम एकेडमिशियन. मैं बाकी बाद में सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी मैं एकेडमिशियन हूँ. सिमिलरली अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आपका बिजनेस है, व्हाट इज योर बिजनेस? आप प्लांटिंग मटेरियल दे रहे हो, बट उसमें क्या, वो तो हर कोई दे रहा है. व्हाट इज, क्योंकि जब आपका है ना कि सर ने जो बोला वी आर ब्रांडेड फ्रॉम द बर्थ, ठीक है. सो ब्रांडेड फ्रॉम द बर्थ में सबसे पहले क्या दिया जाता है आपको? नहीं, सबसे पहले आपको जेंडर, आपका ब्लड ग्रुप, बाकी चीज़ें बाद में आ जाती है. आपका नाम, पेरेंटेज, एड्रेस, आपकी क्वालिफिकेशन, दीज आर एडेड लेटर ऑन. बट प्राइमरी फर्स्ट थिंग क्या है आपका? जेंडर एंड ब्लड ग्रुप, क्योंकि आप उसी से पहचाने जाते हो, ठीक है. सो आपका जो पहचान बनता है हु यू आर व्हेन यू डिसाइड कि आई एम स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज एंड दिस इज माई एंटरप्राइज, दिस इज व्हाट प्रॉमिस आई विल डिलीवर. ठीक है, देखो मेरे पास दो फ़ोन है, एक एप्पल का है, एक ये रेडमी का है कि रियलमी का है, ठीक है. ये 15,000 के, वो ऑलमोस्ट 80,000 का खरीदा है, ठीक है. इसका भी वही पर्पज़ है, उसका भी वही पर्पज़ है, ठीक है. बट दोनों का हु यू आर इज टोटली डिफरेंट. That is what we can say. दैट इज अ प्रोडक्ट थिंग दैट यू नीड टू डिफाइन कि मैं हूँ कौन. देखो जूते तो हर कोई बना रहा है ना, तो नाइकी ने क्या बोला? जूते हर कोई बनाता है ना. देयर आर सो मेनी ब्रांड्स, बट यू विल नेवर सी नाइकी सेइंग, नाइकी पुटिंग एन एडवर्टीजमेंट फॉर योर फॉर्मल्स. नेवर एवर, क्योंकि उनको पता है हम एथलीट ब्रांड है, हम एथलीट ब्रांड में ही है. दे नेवर चेंज इट. आपको क्या लगता है पिज़्ज़ा हट बर्गर नहीं बना सकता? बट उनका कोर डोमेन जो है हु यू आर, व्हाट इज माय प्रॉमिस, इज स्टिल अ पिज़्ज़ा. So they are concentrating on the pizza. They are concentrating on the niche of the On business. not we cannot say niche, but the promise. My product is this. For example, आपका digital marketing consultancy है, ठीक है. You want to connect to people digitally, ठीक है. Now tomorrow I come to you ऐसे कि मुझे ना advertisement करके दो, say that is a non-digital platforms पे. तो what will you say? Yes or no? I will ask him about the business first. नहीं, अगर मैं आपकी जगह से नो, क्योंकि जो जहाँ नॉन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में आपका कोर डोमेन है, आप क्यों उधर जा रहे हो? No, sometimes. आई टेल यू वन थिंग, मैं आपको बताता हूँ ब्रांड कैसे. हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये आता है, वी कॉल दिस सेल्फ ब्रांड्स या पर्सनालिटी ब्रांड्स भी बोलते हैं, ठीक है. मैं रिसेंटली ना हमने IIT वाले को और एक IIM वाले को फ़ोन किया, आप भी के लिए किया था. मैंने बोला कि हमारा वर्कशॉप है, ऐसे हैं, आप लेक्चर डिलीवर कर दो, ठीक है. उसने बोला क्या एरिया है, ठीक है. तो मैंने बोला एरिया ये चीज़ें हैं आप जहाँ पे बोल. उसने रिजेक्ट किया. अंडरस्टैंड, आई एम पेइंग ट्रैवल, आई एम पेइंग लॉजिंग, आई एम पेइंग बोर्डिंग, हमें खाना भी दे रहा.
वो छोटा मोटा टोकन ऑफ लव भी देके चला जाऊंगा, ठीक है, ह्यूज मनी इन्वॉल्व, ठीक है, बट ही रिजेक्टेड। मैंने बोला क्यों, इसी मतलब दिस इज नॉट अ डोमेन कि आप बोल नहीं सकते हो, आई नो योर वर्ड, बट ही सेड दिस कैन बी माई डोमेन बट इट्स नॉट माई डोमेन, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। सो वी नीड टू बी ए डिफरेंशिएटर, हु यू आर, प्लस बी क्रिटिकल ऑन दैट। हाँ, you start a subsidiary company where non-digital platform advertisement is there, you start and we have no issues. But brand dilution, क्योंकि जब आपने promise किया ना, वो बोलते हैं ना, everyone's friend is nobody's friend, ठीक है ना? तो आप जब हर किसी को दोस्त बनाते जा रहे हो, ultimately आपको कोई दोस्त ही नहीं है। So the same is here, because जब आप ये differentiate करोगे ना, who you are, you will start having a differentiation in the market. Then who you want to be, ठीक है, ये आप हो क्या, ये आप क्या बनना चाहते हो, एंड अल्टीमेटली आपको लोग कैसे देख रहे हैं, ये तीन चीजें जब सिंक में बैठ जाती है ना, आपका ब्रांड का बर्थ हो जाता है, ठीक है। अब जब हम लोगों को पूछते हैं ना, बताओ जी ब्रांड क्या है, मैं इन चीज़ों में नहीं जाऊँगा, कोई बोलेगा ब्रांड इज ऑल अबाउट लोगो, कोई बोलेगा ब्रांड इज ऑल अबाउट इमोशनल अटैचमेंट, कोई बोलेगा नेम है, कोई बोलेगा लेबल है, कोई बोलेगा क्वालिटी है, कोई बोलेगा टैग लाइन है, कोई बोलेगा पैकेजिंग है, कोई अगेन बोलेगा लोगो है, कोई बोलेगा ब्रांड की मैसेज है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सच है, झूठ नहीं है, ठीक है। बट इन सब चीज़ों पे हमें रखना है। जब हम कश्मीरी ब्रांड डेवलप करते हैं ना, हम पहले इस पे आ जाते हैं, ठीक है, इस पे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कभी नहीं जाते, कभी अगर बना लिया तो ठीक है, अदरवाइज, ठीक है। बट जब हम नाम रखते हैं ना, नाम का एक कनोटेशन है, एक वैल्यू है, एक रिप्रेजेंटेशन कि वो क्या कनोट कर रहा है, एक मैसेज है। मैं आपको एक हल्का सा जोक बताता हूँ, ठीक है। एक आदमी था, ठीक है, वो घर से निकला, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में जाना था, तो उसने वहाँ से अपनी वाइफ को फ़ोन किया। जब वाइफ को फ़ोन किया, वो गलती से ना किसी और की वाइफ को लग गया, ठीक है ना। अब जब लग गया तो उसने बोला हाँ मैं यहाँ ठीक से पहुँच गया, यहाँ तो बहुत जगह है, खाना पीना भी मस्त है, ठीक है। वो जो दूसरी औरत थी ना, उसका शौहर 2 दिन पहले मर गया था। उसको क्या लगा, फ़ोन किधर से आया, कभी से कोई मतलब उसका हस्बैंड की डेथ हुई है, सडनली शी इज रिसीविंग अ फोन कि बेगम मैं ठीक से पहुंच गया, यहाँ खाना पीना भी अच्छा है, जगह भी बहुत अच्छी है। सो दैट इज अ ब्रांड मैसेजिंग। इफ यू आर कन्वर्टिंग इट इन अ रॉन्ग वे देन यू आर डूम्ड। आपने ये जो हमारे हैं ना अतर साहब, ही हैज बीन आल्सो विद अस इन वन वर्कशॉप, ठीक है। तो अतर साहब जब आप बॉक्सेस में पैक करते हैं ना, आप अरे बॉक्स पे लिखा होगा कश्मीरी ऐप्पल, अभी कैसे पता चलेगा ये यूनिक है कि नहीं है। सो द ब्रांड मैसेज जो है ना, वो आपकी इमोशनल अटैचमेंट, लोगो, टैग लाइन हर किसी से ऐड होना चाहिए। जब टाटा स्काई लॉन्च हुआ ना, उनका टैग लाइन था जिसको लगा लाइफ जंगल आदा, वो सच में उस टाइम पे वही था कि उनको लगा जब हम ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, हम किस मार्केट में एंटर हो रहे हैं, हम उस मार्केट में एंटर हो रहे हैं जहाँ लोग ऑलरेडी केबल नेटवर्क और डिश जो वाले डिश थे ना बड़े पुराने वाले, उनके साथ सैचुरेटेड थे। तो अगर हमने मार्केट में ऐसे घुस गए तो हम तो कहीं नहीं हो जाएंगे। एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे रूल्ड द मार्केट, ठीक है। एंड देन टिल लेटर ऑन द दिस जियो फाइबर की में दे स्टार्ट हैविंग डाउनफॉल, ठीक है। सो दिस एवरीथिंग, चाहे लोगो है, नेम है, टैग लाइन है, दे शुड कनेक्ट विद हु यू आर, ठीक है। मैं बोलता हूँ आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, दिस इज माय आइडेंटिटी, रेस्ट एवरीथिंग। व्हेनेवर आई से टू समवन आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, दे नो कि इसका डोमेन क्या है। दे डोंट से कि अच्छा आप बायोलॉजिकल डॉक्टर हो, नहीं, दे ऑलवेज से कि हाँ ये क्या कर रहा होगा। सो योर नेमिंग एंड ऑल दोज थिंग्स शुड बी इन सिंक हु यू आर, ठीक है। अब देखो, जब हम एंटरप्रेन्योर की ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दैट you have to evolve from a low segment business or a low segment enterprise to a large scale enterprise. This is what we want, and we want you people to be on that.
ठीक है. So what can we do to become a brand or to evolve as a brand? The first thing is whatever you are doing, it should differentiate. अगर ये डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है ना, तो आप कुछ नहीं, आप मार्केट में बहुत सिंपल सी एंट्री हो, जो एंट्रीज आती रहती हैं जाती रहती हैं. आपको पता है वर्ल्ड वाइड एंटरप्रेन्योर सक्सेस कितनी है रेट? इट्स 1%. 90% एंटरप्रेन्योर्स, इसे वर्ल्ड एवरेज, ठीक है, घबराना नहीं, ठीक है. They say 90% of the enterprise in the first 6 months they are wiped out, and then the remaining 10 का जो 90% ग्रोथ रेट है, सर्वाइवल है, वो अगले 6 महीने में वाइप आउट. तो वहाँ बचते हैं ये 1% जो सक्सेस में टर्न हो जाते हैं, जिनको फिर बोलते हैं ये यूनिकॉर्न्स हैं या ये स्टार्टअप्स हैं. बट हाँ, वो डिफरेंशिएट करते हैं. If you are not differentiating yourself, then it will not lead you anywhere. मैं अगेन एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन डजंट मीन कि प्रोडक्ट शुड बी न्यू. इट इज़ द वे यू आर डूइंग इट शुड बी न्यू. हरीसा सभी खाते थे हम. इससे पहले हम क्या करते थे, हम ऑयल का वो जो जमाला टना वगैरह वाला पैच है, वहाँ जाते थे, वहाँ से हरसा लाते थे और खाते थे. नाउ दे डिलीवर यू एट अ होम, दे चार्ज यू फॉर सम एक्स्ट्रा अमाउंट, इट गेट डिलीवर्ड. ठीक है. अगर वहाँ पे आपको 1100 रुपये का केजी मिलेगा, ऑनलाइन आपको 1350 का केजी मिलेगा. ठीक है. 250 रुपये, अगर 50 रुपये मानो डिलीवरी की कॉस्ट भी है, 50 रुपये वो पोल्ट्री वाला कॉस्ट भी है, सो 1200 हुआ, 150 रुपये को प्रॉफिट पर ऑर्डर कमा रहे हैं. द वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज चेंजिंग. देन आपका जो ब्रांड है, ठीक है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है बिकॉज से इंटरनल ब्रांडिंग. ठीक है. मैं तो बोलता हूँ हाँ ब्रांड ब्रांड, आप एक ऑनर हो, आप बोलते नहीं क्वालिटी क्वालिटी ब्रांड ब्रांड ब्रांड. बट जब तक आप ये अपने एम्प्लॉय को नहीं सिखाओगे, अपने कोर वैल्यू सिस्टम में नहीं सिखाओगे, आपका ब्रांड एवोल्यूशन नहीं आने वाला है. ठीक है. जो किसी ने बोला है ना कि जब हम बोलते हैं ना बच्चे को झूठ पहले एक बार, फिर वो खुद ही सीख जाते हैं झूठ बोलना. इसी तरीके से जब आप अपने एम्प्लॉय को बोलोगे नहीं आप मत ये करो, ए है ए ही बेचो, बी क्वालिटी है बी ही बेचो, आप देखो आपका एवोल्यूशन एज अ ब्रांड कैसे हो जाएगा. मैं ना हमने ना टाटा स्काई लगाया था घर पे एंड वो अच्छे से चल रहा था. ठीक है. फिर एक बार कुछ सर्विस इशू आया स्नो की वजह से, तो एक सर्विस पर्सन आया, उसने जो उसका ऊपर वाला ब्लूस्टर है ना, उसको हाथ लगाया का कुछ किया, वो टूट गया. अब टूट गया, नो इशू, बट उसने हमसे झूठ बोला कि मैंने ठीक कर दिया, अब ये चलेगा, क्योंकि लाइट का कुछ इशू था तो हम चेक नहीं कर पाए. शाम को जब लाइट ये नहीं चला, तो मैंने सिंपली एक सर्विस कॉल अगेन बुक की. मैंने बोला आई डोंट वांट कनेक्शन, मुझे गिव अप कर. ठीक है. अगले दिन जो टेरिटोरियल हेड जम्मू एंड कश्मीर का ये विजिट. ठीक है. एक तो उसने वो ब्लू स्टफ फ्री में चेंज किया, प्लस हमारा HD था, उसको HD प्लस में ना सेट टॉप बॉक्स को कन्वर्ट किया और 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया. अब आप सोचो ये क्यों ऐसा करेगी? टू रिटेन, क्योंकि उसको कंपनी वालों ने सिखाया है कि वैल्यू योर कस्टमर. आपका जो कोर सिस्टम है, अगर मैं बोल रहा हूँ क्वालिटी कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए, वो बुरा नहीं मानना चाहिए, ये खाली पॉलिसी में नहीं लिख कर है, ये ऊपर से नीचे तक सबको बोल कर है. हाँ, कभी एक से गलती होगी तो टेरिटोरियल मैनेजर आकर ठीक कर देगा. ठीक है. देन आपका बिजनेस मॉडल जो है, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, जब आपका ब्रांड होगा ना, इट विल ऑटोमेटिकली शो योर बिजनेस मॉडल. ठीक है. बिजनेस मॉडल्स क्या होते हैं, वो कोई ना कोई आपको लास्ट वाले सेशन में आपको कोई ICR से आकर वो पढ़ाएगा. ठीक है. देन ये आपको, चूंकि कस्टमर जो है ना, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर हमेशा एक क्योटिक सिचुएशन में होता है जब उसको प्रोडक्ट खरीदना है, तो वो ऑप्शंस ढूंढ रहा होता है कि कैसे ये क्योटिक सिचुएशन खत्म हो जाए. सो जब आपका ब्रांड होता है, तो ब्रांड गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर और सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द कस्टमर कि हाँ मेरे को इससे, ये प्रोडक्ट से मेरा ये काम चल जाएगा. यहाँ पे जब आप बोलते हो ना सर्टिफिकेशंस, जैसे ISO होता है हमारे पास, FSSAI होता है. ठीक है. या बाकी क्वालिटी सर्टिफिकेशंस होते हैं, ISO 9000 है, ISO 1200 है. ठीक है ना, बहुत सारे हैं. आपके में ISO सर्विस में ISO 1200 लगता है ज़्यादातर.
ठीक है। तो वहाँ पे जाकर ये सर्टिफिकेशन जो होती है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन जो होते हैं, इट गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। मैं भी जब देखता हूँ अच्छा ये ISO सर्टिफाइड है, अब बोलते हैं हाँ ठीक है ये प्रोडक्ट तो ठीक ही हो, ठीक है। सो ये ब्रांड जो है इट विल हेल्प यू इन द अर्ली स्टेजेस एज वेल एज इन द लेटर स्टेज टू हैव द कस्टमर लॉयल्टी, ठीक है। ये आपको सप्लायर के साथ भी कनेक्ट कराएगा और स्टेबिलिटी दिखाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आपका ब्रांड का नाम होगा, लोगो होगा, अच्छा सा ब्रांड स्टेटमेंट होगा, आपको जो इन्वेस्टमेंट है, जो एक बिग कंसर्न होता है जब हम एंट्री लेवल पे होता है, सो दैट इज गारंटीड बाय द ब्रांड बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हु यू आर। जब मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूँ, जब मुझे पता ही नहीं मुझे व्हाट आई वांट टू बी, ठीक है, तो आपका फंडिंग जो है ना वो क्वेश्चन मार्क में आ जाता है। बिकॉज देखो फंडिंग जो करेगा, जो इन्वेस्टर होगा ना, वो तो एक ही चीज़ देखेगा ना कि मेरा पैसा सिक्योर है कि नहीं है, उसको तो बस यही चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ मनी। तो सिक्योरिटी ऑफ मनी कैसे मिलेगा? जब आपके पास क्लैरिटी हो और वो क्लैरिटी बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रही हो आपकी मैसेज में से। तो देखो जब हम ब्रांड बनाते हैं 4 चीज़ों पे हमें, ठीक है, फोकस रखना, बिकॉज इसे सेल्फ डिस्कवरी जर्नी, ठीक है। तो आप 4 चीज़ों पे आपका मेरी क्लैरिटी होनी चाहिए। नंबर 1 कि मेरी कंपनी का मिशन क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। हु यू आर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस, कि आपकी कंपनी का मिशन क्या है, ठीक है। इन्होंने लास्ट टाइम मुझे बोला था आई वांट कि मेरे जो फार्मर्स हैं या जो हमारे फार्मर्स हैं वो जो कम पैसा कमा रहे हैं या उनकी इंटीग्रेशन होनी चाहिए मेन मार्केट के साथ, तो ये उसी पे काम कर रहा है, ठीक है। रिसेंटली भी इन्होंने एक वो ड्राइव चलाई थी जहाँ पे ग्रेडिंग का यहाँ पे बड़ा इशू है एप्पल में, तो इन्होंने वो ग्रेड सेपरेटर फार्मर्स के साथ कनेक्ट किया, बहुत सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। इज़ अ वेरी गुड इन डूइंग दीज थिंग्स। सो इसको पता है क्लैरिटी मेरे को क्या करना है, ठीक है। द सेकेंड पार्ट इज कि व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड फीचर्स दैट यू आर गोइंग टू डिलीवर। थर्ड पार्ट कि आपका क्वालिटी कैसे एसोसिएट होगी, एंड द लास्ट वन व्हाट डू योर कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्टर्स थिंक ऑफ योर कंपनी। मैं अभी भी अगर आपको बोलता हूँ मर्सिडीज, what does it connote to you? मर्सिडीज, बेंज, जो भी आप बोलना चाहते हो, लक्ष्मी। सो दैट इज व्हाट यू वांट द पीपल टू थिंक। उनका भी यही है कि लोग हमें लक्ष्मी ब्रांड ही देखें, नॉट सम अदर पर्सन। आपको बहुत सारे एक मेटाफर भी यूज किया जा रहा है कि जब इंडिपेंडेंस से बाद में शायद इसी के आसपास है कि शायद किंग ऑफ पंजाब कुछ है, ही वाज ह्यूमिलेटेड एट सम लक्ष्मी कार ब्रांड वाज मोस्टली रोल्स रॉयस, ठीक है। एंड हाँ ही वाज मिसट्रीटेड बाय द, हाँ, तो उसको फिर उसने वहाँ से आया तो उसने 4-5 खरीदी, उनको स्ट्रीट स्वीपिंग के लिए लगा दिया, एंड देन द कंपनी विजिटेड कि प्लीज़ आप ये ना करो। जब गुड़गांव स्टार्टेड डेवलपिंग, ठीक है, तो ये बड़ा कंसर्न हुआ था फोर्ड के साथ, एंडीवियर के साथ, और भी एक लक्जरियस ब्रांड उस टाइम पे था, कि वो वहाँ के दूध वाले जो थे, गन्ने वाले थे, जो किसान थे, वो उसमें दूध ले जाते थे दिल्ली बेचने के लिए, क्योंकि उनको प्लॉट 2 बेचे, उनको 5-6 करोड़ मिल जाते थे। तो 1 करोड़ की गाड़ी लाई, उसमें वो ले जाते थे दूध, गन्ने वन्ने, वो उनके लिए बड़ा भी मसला बना था। तो देखो 5 चीज़ों पे हमेशा फोकस रखना है इफ़ यू वांट टू डेवलप अ ब्रांड। नंबर 1 द अवेयरनेस, द कम्युनिकेशन ऑफ योर ब्रांड टू द कस्टमर, दिस इज अ कॉर्नरस्टोन, ठीक है। लोग वही चीज़ याद रखते हैं जो आप बोलोगे। इसीलिए जब लोग बोलते हैं ना हम कि भाई लोगो, ब्रांड नेम, ये क्यों बोलते हैं हम कि लोगो, ब्रांड नेम, कलर, ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है ब्रांड के लिए? ताकि नहीं बनते नहीं, जो आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल मेमोरी है, इट इज़ रिटेन्ड बाय 55% बाय दीज एलिमेंट्स। सो जब आप अवेयरनेस करने पे चले जाओ, सो 55% ऑफ द जॉब इज डन बाय दीज एलिमेंट्स, चाहे वो लोगो है, कलर हैं, पैकेजिंग का कलर है, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स है। सो दिस हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। द सेकेंड पार्ट इज द रेलेवेंट डिफरेंशिएशन, ठीक है। दिस शुड एसेंशियली क्रिएट एन एज, ठीक है ना। बोलते ना ये नंबर 1 आया, ये नंबर 2 आया, भले ये 0.5 का डिफरेंस हो, बट वो 0.5 ही तो है लीडिंग एज, वही तो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन। जब हम
क्लास में पढ़ाते हैं ना, हम तो हर किसी को सेम पढ़ाते हैं, बट कोई जो बंदा है उसकी आंसर राइटिंग, चाहे वो राइटिंग हो, हैंड राइटिंग या कुछ और हो, दैट इज़ वेरी यूनिक, दैट इज़ वेरी डिफरेंशिएटिंग, तो ही स्कोर्स 2, 3 और 4 मार्क्स दिस वन, सो दैट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन। देन आपका वैल्यू, इज योर ब्रांड डिलीवरिंग द वैल्यू और नॉट। अब ब्रांड वैल्यू की जब बात कर रहे हैं ना, 3 चीज़ों पे हमेशा ब्रांड का वैल्यू और कस्टमर प्रोडक्ट का वैल्यू डिटरमाइन होता है, जिसको QSP और कस्टमर ट्रायड भी इसको बोलते हैं। नंबर 1, जब आपको वैल्यू डिलीवर करना है, द फर्स्ट थिंग द क्वालिटी हैज़ टू बी गुड, सेकेंड थिंग द सर्विस हैज़ टू बी गुड, द थर्ड थिंग द प्राइस हैज़ टू बी गुड, एंड ऑलवेज रिमेंबर the customer value, we say it is directly proportional to your price, ठीक है ना। so price बढ़ा, sorry, it is inversely proportional to the price, price घटा तो आपका customer value बढ़ेगा, ठीक है। अब प्राइस की जब बात आती है, प्राइस इज नॉट द ओनली द मॉनिटरी वैल्यू, इट्स अ नॉन मॉनिटरी वैल्यू भी ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे एप्पल का प्लांट लिया HDP, ठीक है, आप उसको बोलते हैं हाँ यस खाइस, ठीक है, तो एक साइकिक कॉस्ट जनरेट होता है जहाँ पे आप श्योर नहीं हो कि ये चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, तो आपके अंदर स्ट्रेस आ जाता है, तो वो कोई कॉस्ट आपको इवेलुएट नहीं करेगा, साइकिक कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, तो ये सब चीज़ें आपको मद्देनजर रखनी है। देन एक्सेसिबिलिटी, इज माई ब्रांड वेरी इजी टू गेट कनेक्टेड और नॉट। यहाँ पे आपका डिजिटल मार्केटिंग का जो इंटरवेंशन है ना, उसने बहुत सारी चीज़ें 90% दैट हैज़ रिजॉल्व, क्योंकि डिजिटल का कॉस्ट इज़ वेरी लेस। देन इमोशनल कनेक्टिंग, द कनेक्शन बिटवीन द ब्रांड एंड द प्रोडक्ट, ब्रांड एंड द कस्टमर, ठीक है। आप अपने बचपन के हर एक एडवर्टीजमेंट रिकॉल करो, ठीक है, हर एक एडवर्टीजमेंट, क्योंकि तब इंडियन सोसाइटी वॉज हाईली गाइडेड बाय द वैल्यूज। आप उनके सारे एडवर्टीजमेंट देखो, कहीं ना कहीं वो इमोशनल कनेक्ट और वैल्यू सिस्टम को जनरेट है। हमारा बजाज, यू रिमेंबर द बजाज का हमारा बजाज, ठीक है, दारा का आज मम्मी ने जलेबी बनाई है। सो द कनेक्ट वॉज द प्राइमरी कंसर्न। ये जो लेटर ऑन चीज़ें कॉम्पिटिशन बढ़ गई तो उन्होंने भी अपना प्रोपोर्शन चेंज कर लिया, चाहे वो डिफरेंट पे चले गए या नहीं, ठीक है। और जब आप यहाँ पे एक चीज़ मुझे छूट गई, जब आप अवेयरनेस की बात कर रहे हो ना, जब आप ब्रांड को कनेक्ट की बात कर रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी ऑडियंस को कैसे समझ आता है ये प्रोडक्ट किसके लिए है। आप अगर देखोगे ना, फेविकॉल का एंड यूज़र कौन है? Who is the end user of customer, or the end customer of the Fevicol is carpenter. आप फेविकॉल का एक एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करो राइट फ्रॉम डे 1 to day 10, ठीक है, बिगिनिंग से अभी तक। पिडिलाइट जब से, उससे पहले वो कुछ और थी, फिर पिडिलाइट आया कंपनी, तो तब से लेकर अभी तक देखो उसके किसी भी एडवर्टीजमेंट में हाई एंड कस्टमर को नहीं दिखाया गया। अच्छा, उसके बरक्स में आप ग्रीन लैमिनेट्स को देखो, उन्होंने हमेशा दिखाया एक मिडिल लेवल का या अपर एलीट क्लास का कस्टमर। या पोलर को देखो, ब्रांड जैगुआर का ब्रांड देखो, बिकॉज द ब्रांड शुड टेल कि व्हाट इज द ऑडियंस ऑफ दिस। क्योंकि फेविकॉल बनाया गया था कि कारपेंटर का फैसिलिटेशन हो जाए। एंड यूज़र मैं हूँ, क्योंकि मैं फर्नीचर बना रहा हूँ, मगर मेरा फेविकॉल खरीदना इज डिफाइंड बाय द कारपेंटर, वो बोलता है फेविकॉल नहीं। So that is how the brand has to be connected. Storytelling meetings. Sorry? Storytelling meetings. Televocacy भी है, but you need to tell it. हम एक सेशन मेरे साथ भी होगा, कल से ब्रांड स्टोरी टेलिंग। आप एक स्टोरी बोलनी है ना, जो आपकी कहानी है ना, वो किसी को नहीं पता है ना। आपने जब किसी भी कंपनी का पेज देख लो, देयर इज अबाउट अस, क्या बोलना है उनको अबाउट अस करके, बट दे वांट टू टेल कि हाउ वी इवॉल्व, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पर्सनालिटी वाला ब्रांड डेवलप करना है, ठीक है। अब देखो, डू यू थिंक अमिताभ बच्चन इज यूजिंग नवरत्न ऑयल?
Salman Khan wearing the relaxed suit, Varun Dhawan wearing the dollar. So this needs to be understood. Why this is done? Because the personification of the brand has to be there. It get connected. Amitabh Bachchan भी वही ठीक है? Now see, this is a brand architect. ठीक है? We start with this one. Told you that awareness is the first thing, and the salience, category identification, and need satisfied. What your brand is promoting. Okay? Then आपकी performance. Your performance is defined by your primary functionality. मैं आज की डेट में अगर अभी फ़ोन लाता हूँ, इसकी चार्ज ना करें, वल्लाह ही रात भर जाती है। घर वाले सारे, मैं जागूंगा क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब था, चला नहीं। मेरी माँ जागेगी क्योंकि मेरा मूड ख़राब था, फादर जागेगा क्योंकि उसकी बीवी का मूड ख़राब था, ठीक है, और बहनें जागेगी, घर का माहौल तनाव में, ठीक है। सो जो जब आप बोलते हैं ना प्रोडक्ट खरीदो, आप बोलते अच्छा ये ISO सर्टिफाइड है, ठीक है, क्वालिटी चेक्स हैं, तो इसके बाद आप बोलते नहीं, ठीक है, ठीक है। देन इमेजरी द यूज़र प्रोफाइल, आप जब आजकल देखते हैं ना डिजिटल में, तो नीचे आ जाते हैं फीडबैक रिव्यू, ठीक है। आप तो शॉर्ट लिस्ट करते हो, विश लिस्ट में भी डालते हो, लेकिन फिर नीचे पढ़ते हो, ज़रा रिव्यू पढ़ना, क्या लोग बोल रहे हैं इसके बारे में, बिकॉज दैट क्रिएट्स एन इमेज, इम्प्रेशन अबाउट यू, दोज हु हैव यूज्ड योर प्रोडक्ट। बहुत बार कितनी बार आप प्रोडक्ट शॉर्ट करके, सिलेक्ट करके, विश लिस्ट से कार्ट में डालकर, फिर जब आप नीचे प्रोडक्ट के रिव्यूज़ देखते हो, चाहिए 2 स्टार है, निकालो उसको बाहर, बिकॉज इमेज हैज़ टू बी बिल्ड अप। देखो पूरे उम्र फेयर एंड लवली ने बोला ये लगाने से गोरा हो जाएगा, ठीक है, बाय दैट लॉजिक आधे अफ्रीका गोरा होना चाहिए, ठीक है? मैं 35 हूँ, ठीक है, बचपन से अभी तक हर कोई बोलता आ रहा है कि ब्रश कर लो दांत सफेद हो जाएंगे, आज तक नहीं हुए, 32 साल से कर रहा हूँ, आपके भी वैसे ही, है ना? सो द इमेज दैट यू आर पुटिंग, ठीक है, फिर इसी इमेज को कोलगेट ने बोला कि नॉर्मल पेस्ट विल कॉस्ट यू कितना 75 रुपीज़, नाउ देयर इज अ क्लोजअप और कोलगेट वाइटनिंग, इट कॉस्ट अराउंड 350 रुपीज़, और मैं 4 बार यूज़ कर चुका हूँ, नहीं हुए बोले। यू अंडरस्टैंड द इमेज दैट इज बीइंग पुट, ठीक है, इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है, बट इट गेट सोल्ड ऑफ, क्योंकि आपका कस्टमर नीड वही है ना कि पहले उन्होंने बोला घोड़ा है, वाइट इज ए सुपीरियर कलर। अगर ये डिवाइड नहीं स्टार्ट हुआ होता कि वाइट इज ए सुपीरियर कलर, मोस्ट ऑफ द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री विल फेल, 90% विल गो आउट ऑफ द मार्केट। अब सोचो ना कि हमारी जो हाइट है इट इज डिफाइंड विद द जीन्स, वो तो बोलते हैं लंबाई के लिए भी दवाई है, ठीक है ना, और मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हेयर फॉल के लिए भी, और वो गंजे होते हैं खुद, ठीक है, मोटापे से हट जाओ, ठीक है, सो वो खुद मोटे होते हैं, बट दिस हाउ द ब्रांड इज सोल्ड, बिकॉज दे टोल्ड यू वन स्टोरी देयर, द स्टोरी इज दिस थिंग। देन द जजमेंट, यू स्टार्ट इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, इसकी कंसिडरेशन अच्छी है, इसकी सुपीरियरिटी अच्छी है। Imagine I am buying a jacket and someone say, oh what a nice color, और मैं तो पूरे 1 महीने तक उसी में हूँ कि मेरा nice color of jacket, because someone liked it, the judgment came in terms of the consideration, superiority, or someone, you build a house and someone say to you, oh कितना अच्छा घर है, you are selling a planting material, तो एक client है, उसको देखने के लिए ऑर्चर्ड में कोई आया, उसने बोला वाह कितनी अच्छी ग्राफ्टिंग है, so the judgment start coming up, then the feelings, you become affectionate, जो पहले मैंने बोला था ना, emotionality और emotional attachment comes here, not here, लास्ट में आ जाती है, and these two translate into your brand resonance, जहाँ पे loyalty है, repurchase है, यही आपको चाहिए, उसके बाहर कोई और चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। सो हम जब यहाँ पे होंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे, तो हमारे ऊपर क्या फर्ज रहता है, एज एन branding development, we will be considered about building the deep awareness about the brand. Then points of differentiation, how my brand is different from the others. Then
पॉसिबल पॉजिटिव एसेसिबल रिएक्शंस, ठीक है ना। सो आपको कस्टमर की रिएक्शंस का पता लगाना है एंड अल्टीमेटली द इंटेंसिव एक्टिव लॉयल्टी देखनी। और अगर इस साइड से आएंगे, ठीक है, अगेन द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद हु आर यू, देन व्हाट आर यू, व्हाट अबाउट यू, एंड लास्ट में रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द कस्टमर। आप बोर तो नहीं हुए ना? और देखो किसी भी ब्रांडिंग एलिमेंट के लिए बनाने के लिए, ठीक है, वी कैन नॉट रिलाई ऑन ए नंबर ऑफ थिंग्स, वी नीड टू थिंक अबाउट द थिंग्स विच कैन मेक यू सक्सेसफुल, ठीक है। नंबर वन इज टारगेटेड निश, बस जो आप पहले बोल रहे थे ना, कि जब हम बोल रहे हैं कस्टमर, ठीक है, हु इज माई कस्टमर इज अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है मैं किसके लिए बना रहा हूँ, who is actually my customer, what is my niche, then you need to be consistent. Brand building cannot happen कि मैंने आपको एक दिन लाया, फिर पकड़ के लाया, फिर 10 लेक्चर सुनाए and that is the end of the story, you will go out of this workshop and on the 7th day you are the brand creators. No, you need to evolve, you need to keep on growing, then be honest, don't cheat your customer on the pretext of brand, ठीक है। if brand image gets negative, your whole of the जो आपका corporate value है या जो आपका value है in your market, that gets degraded. Then empower your employees. They are the biggest. They are actually an interface. If for example you are the owners, you cannot go with every customer. मैं नहीं जा सकता हूँ हर किसी के ऊपर। जैसे हम आपको ट्रेन करते हैं, you will tomorrow train your employees. You will tomorrow train other people, जो आप service providers or consultants हो, you will go into the market, you may have a client, you tell your client, okay, we need to look on these elements to develop your brand. Then get the feedback. You need to talk to the people, and you need to look into their insights. Just couple of weeks back, ठीक है, that Ola CEO traveled, ठीक है, he drove a car along with the customer and just to look, understand what customer is asking, because feedback is important. ये मान लो कि jackpot है, you get it properly, you're done, and ultimately you need to establish strong online presence. This cannot be sidelined. We need to think about it. ठीक है, ऑनलाइन में बोलता आपको नहीं हमें नहीं करना, बट आप मजबूर हो करने के लिए। क्यों मजबूर हो? मैंने आपको 1 मिनट दिखाया, जो पूरे 24 घंटे में 1 मिनट ऑन इंटरनेट मैंने आपको दिखाया, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। जब मैं इस पॉइंट पे आ जाऊंगा कि क्यों आपके लिए ज़रूरी है, वाई दिस थिंग इज नाउ नेसेसिटी, बिकॉज 1 मिनट इज टेलिंग अस सो मेनी थिंग्स। डाटा ट्रेवल, जैसे मुकेश अंबानी ने बोला था, डेटा इज द न्यू ऑयल। वी कैन नॉट थिंक अबाउट इकोनॉमी नाउ विदाउट डेटा। और वो बोलते किसी इकोनॉमी को बैंकरप्ट करना है आपको, बस उसको क्या कर दो, उसका डेटा नेटवर्क बंद कर दो, वो गिर जाएंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन नेटवर्क। हम तो नहीं है, हम सोच लो कि न्यूयॉर्क में 10 मिनट के लिए लाइट बंद हुई, हमारे यहाँ तो घंटों ट्रैफिक जाम लगता है, वहाँ नहीं लोग एफर्ट करते। थैंक यू। कोई क्वेश्चन? In any business, so I need to do the branding for that. So कैसे करें वो माइंड सेटअप, क्योंकि मोस्टली जब हम यहाँ पे मोस्टली वी आर द इमिटेटर्स, वी कैन से वी हैव नॉट देयर ओवन वेंचर, दैट इज द इमिटेशन ऑफ अदर पर्सनस वेंचर। तो प्रॉब्लम ये है, मुझे लग रहा है कि वो माइंड सेटअप डेवलप नहीं हो रहा है। For example, we go through this workshop and we get all the information about the branding propositions, framework and all these things. मगर मेन ये है कि वो माइंड सेटअप कैसे डेवलप करें कि हम अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल आइडिया तो है, हाउ इनोवेट दैट आइडिया। फॉर एग्जांपल, पहले होता था कि स्विच से हम लाइट ऑफ करते थे, अब ऑटोमेशन आ गई, या क्लैपिंग करते हैं। दीज आर द इनोवेशंस ऑफ द आइडियाज। तो
इसके लिए क्या प्रीरिक्विजिट्स है कि ऐसा माइंड सेटअप डेवलप? देखो कि हम जो बोलते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप, 4 कैटेगरीज में एंटरप्रेन्योर्स को डिवाइड किया जाता है। वन इज कॉल्ड एज एन फेबियन, ठीक है, वन इज कॉल्ड एज इनोवेटिव, वन इज कॉल्ड एज ड्रोन, ठीक है, देयर इज अनदर कैटेगरी आल्सो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप इनोवेटिव में ही फॉल हो जाओगे। वही मैं समझा रहा था कि जब शिफ्टर ने बोला, सबने समझा कि इनोवेशन का मतलब है कि नया प्रोडक्ट ही लाना है, बट कि उसने और भी लाइनें कुछ बोली थी, शायद उन पे फोकस नहीं चला है। तो अगर आप फेबियन भी हैं, यानी कि आप इमिटेट कर रहे हो, ठीक है, मेरे पास आइडिया है, ठीक है, सब ने कॉपी कर लिया, ठीक है, बट वही अगेन आता है कि पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हैज टू बी देयर। वो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन आपके बगैर, सबसे पहला पार्ट है कि हम जब ब्रांडिंग की तरफ देते हैं, हम बस ये समझते हैं कि इसका नाम होना चाहिए, इसका लोगो होना चाहिए, बस दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। डायपर का ब्रांड था, उनको साउथ एशियन मार्केट्स में एंटर होना था, पर्टिकुलरली जापान में एंटर होना था। तो उनको जब एंटर हुआ तो सब कुछ डिसाइड हुआ कि प्रोडक्ट का साइज कैसा होगा, ठीक है, प्रमोशन कैसे होगी, एवरीथिंग वाज डन। पर लास्ट में आके वो स्टक हो गए, व्हाट शुड बी द कलर ऑफ पैकेजिंग। सोचो, कलर ऑफ पैकेजिंग जब आप कस्टमर होकर चले जाते हो ना, व्हाट हाउ मच इन्वेस्टमेंट ऑफ योर माइंड गोज इन कि इसका कलर क्या है, जीरो, ठीक है। But they said कि some said white, some said black, some said this thing, but none of them zeroed down into any choice. तो finally decide हुआ कि हम ना एक सर्वे करेंगे, सर्वे में देखेंगे what is the ratio of male births, what is the ratio of the female births, ठीक है, and on that basis हम color determine करेंगे। Finally जब ratio निकाला गया तो ratio आया कि female ज़्यादा थी, तो उन्होंने ऑप्ट किया पिंक कलर, ठीक है। So this is a mindset. How much you understand who you are, again उसी पे आ रहा हूँ, वो तो आप ही बता सकते हैं ना। ऑनेस्टी, ठीक है, जो मैंने आपको बोला, कंसिस्टेंसी, ठीक है, एंड वैल्यू सिस्टम, दे आर द कोर पार्ट ऑफ इट। But these are the morals of the business, we can say. No. Morals is something different. The brand, that's what I told you, when I am putting a brand message, it should be very clear what this brand promotes. ये सर ने बोला ना सवेरे वाले में, when we talk about the Reebok, everyone is looking for it, ठीक है, everyone is looking for it, ठीक है। आपने अगर कश्मीर का इस टाइम ऑनलाइन मार्केट देखोगे ना, जो हमारा सोशल मीडिया मार्केट है, इट इज फ्लडेड विद कि आ जाओ जी भाई साहब, नया जैकेट है, ब्रांड देखो क्या है, एवरीवन इज सेइंग कोलंबिया, ठीक है, एवरीवन डिकैथलॉन, ठीक है। But tell me honestly, how is it possible? One is selling at Colombia at 1,000 rupees, another is selling at 1,500, some is selling at 2,000, 3,000. You need to understand this thing. And they guarantee it's an original. And I tell you, those are original products. But when you observe them minutely, they are the defective lots. Companies में जब आप ship करने चले जाते हो ना products, they don't inspect the whole of the batch. They will take 2-3 samples out of a batch. Consignment से 3-4 samples आए, मान लो by default ये defected आए, so they will reject whole of the consignment. And that consignment is then routed कि अब इसको local market है, बाकी markets में बेचा जाए। ये आपको understand करना है कि brand की essence जो है, mindset है, ये first आपको बनाना है। इसीलिए आप इस प्रोग्राम में, हम तो यही बोल रहे हैं कि brand आपको बनाना, मैं खुद ही बनाऊंगा। वही ना सर, The honesty, प्रोडक्ट सेगमेंटेशन कर रहे हैं। लेट्स एन एग्जांपल, एक रिसर्च हुआ था साइकिलिंग में, उनका कंपटीशन 2 ग्रुप्स किए गए। एक का ये था कि वो देख रहे थे कि हमारा जो फाइनल पॉइंट है वहाँ तक कैसे पहुँचे, और वो वॉच की तरफ देख रहे कि कितना टाइम, वो एक थिंकिंग थी। दूसरे वही थे जो कंप्यूटर को देख रहा था कि ये कैसे तेज़ भागता है और मैं इसके आगे कैसे भागूं। मेरा यही कंसर्न है कि ऐसी थिंकिंग कैसे डेवलप करें कि वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाए उसी एरिया में, फिर वो सक्सेसफुल हो सकता है। अच्छा, मैं आप सबको बोलता हूँ, आपने क्या देखा? दिख रहे हैं मुझे। आपको क्या दिखा सर? आपने क्या देखा सर? आपने क्या देखा? मैं तो आज़ादी देख रहा हूँ, मैं तो ग्रोथ देख रहा हूँ, मैं बिजनेस देख रहा हूँ, मैं पोटेंशियल देख रहा हूँ।
इसीलिए तो फैज वही मैं कह रहा हूँ। लब आजाद है, ये तो आजाद है दुनिया, आपको पता है इसे क्या करना है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इस किसी कैसे रिलेट करना, इस सिंक्रोनाइज करें। इस थिंकिंग को आपका वैल्यू सिस्टम सिंक्रोनाइज कर सकता है कि आप कितना उस पर फोकस हो, आप ब्रांड बिल्डिंग के लिए कितना आप चाहते हो ये हो जाए। ठीक है, आप देखो मैं आपको एक बता दूँ, हम एक प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं, इनको पता है, दैट इज अंडर होलिस्टिक एग्रीकल्चर HADP के नाम से। उसमें हमारा एक कंपोनेंट है द ब्रांडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ठीक है, हम रिसेंटली गए बांडीपुरा में, हम एक पर्टिकुलर विलेज में गए, ठीक है, मेरी टीम भी साथ थी, हम पूरे टीम के साथ। तो हमारा कंसर्न था जो हमारा ड्राई फिशेस है, जो ड्राई एंड स्मोक्ड फिशेस है, इसको क्या बोलते हो, ठीक है, वो बैग वाला। ठीक है, इंडिया में 500 करोड़ की इंडस्ट्री है, ग्लोबल में 800 करोड़ की इंडस्ट्री। ठीक है, कश्मीर में डोमिनेंस है उसमें। फिर जब हम उन लोगों से मिले बांडीपुरा के एक पर्टिकुलर विलेज में, दे हैव ह्यूज प्रोडक्शन, दे डू इट। ठीक है, तो उनका कंसर्न था कि हम नहीं करने वाले, हम नहीं करेंगे। क्योंकि उनका था मैं ड्राई फिश कर रहा हूँ, मेरा कमीशन एंड फॉरवर्डिंग एजेंट आ रहा है, वो ले रहा है, बात खत्म। ठीक है, व्हेन वी आर टेलिंग देम दैट यू कैन फॉर्म ए क्लस्टर, you can aggregate the people together, it's done। आपको कुछ नहीं करना, मार्केट बना हुआ, खाली पैकेजिंग भी चेंज करना। बट उनको समझ नहीं आ रहा। फिर हमने दूसरे तरीके से उनको समझाया। इसी तरीके से हमने देखा ना चस्टनट समझते हो ना, ठीक है, उसका आटा, ठीक है, 1500 रुपये का केजी बिक रहा है मार्केट में, ऑनलाइन में। ठीक है, ऑफलाइन में 700 के 800 का बिक रहा है। ठीक है, सो हम ये बोल रहे हैं पैकेजिंग को इम्प्रूव करो, योर ब्रांड, यानी तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इन्वॉल्व होकर आएगा, बट एक ब्रांड बन जाएगा जहाँ पे आप लोग समझ पाए। तो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, उनको भी मैंने ये बोला, आपकी जनरेशन, मेरी जनरेशन ड्राइड फिश या स्मोक्ड फिश को समझ रहे हैं, लेकिन जो हमारे बाद की जनरेशन है, नोबडी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड, उनको समझ ही नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ड्राइड, ये बॉटल वाला, ठीक है ना, इसके अंदर क्वेश्चन अलहज, ठीक है ना, ये कुछ नहीं किया है, इसमें ड्राई की गई है, ठीक है, फिर पैकेजिंग की गई है और लेबलिंग की गई है, एंड दिस इज अ लेबलिंग वी वांट एज एन अंडर HADP, वी वांट दिस टाइप ऑफ लेबलिंग दिया, यहाँ पे सब कुछ लिखा है, इसका कैलोरी कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, प्रोटीन कितने हैं। ठीक है, ये जब मार्केट में जाएगा, मैं अपने एग्जाम्पल है स्मॉल सन, ठीक है ना, जब वो बड़ा हो जाएगा उसको अलहज नहीं पता होगी, लेकिन हाँ ये जब डिस्प्ले हो जाएगा ना एक रिटेल मार्केट में, जो सुपर मार्केट में, सबको पता होगी ये क्या है। यह पैक 10 बंचेस, इसमें 200 ग्राम का ड्राइड लिया, 70 रुपीज़ इसका कॉस्ट है। अब सोचो, जब आप इससे छोटा एक बिजनेस है, पता नहीं कौन कर रहा है, और मैंने एक टाइप में सोच रहा हूँ एक लेडी से आपको मिलाना, ठीक है, वो जो रानी करके आता है ना, वो आजकल दही का रानी स्पाइसेस करके मैं उसके साथ टच में हूँ, तो वी आर लुकिंग फॉर हर टाइम ओनली, तो वी वांट दैट लेडी शुड इंटरेक्ट विद यू। तो उसने क्या किया, देखिए नॉर्मल दही का कॉस्ट क्या है, नहीं 1 kg का कॉस्ट क्या है, ठीक है, वो 800 ग्राम का होता है शायद उसमें, दे आर सेलिंग इट एट 80 रुपीज़, जस्ट पैकेजिंग पे फोकस है और किसी पे नहीं। ठीक है, इसी तरीके से वो तमलो चोट, मकाई चोट, व्हाट इज द कॉस्ट, मतलब आप सभी एंटरप्रेन्योर हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ। मेरे पास एक लीड स्टार चिप प्रोडक्ट है, इसको 250-200 में बेचते हैं लोग। मैंने इसकी ब्रांडिंग अच्छी की, वो 500 में बिकता है, कोई पूछता भी नहीं, जब इसका वैल्यू 250 ही होता है, 200-250 एक बैग साथ में। देखो, क्योंकि देखो आप, मैंने जो पहले ही पॉइंट स्टार्ट किया, स्टार्टेड विद द कस्टमर इज ओवर सैचुरेटेड, his choice set is totally different. I am targeting a customer who is very swaggy. अगर बताऊँ तो this realistic answer, Alaji is not going to purchase. But when I say this is a packet, he is going to purchase. इसी तरीके से मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ।
मेरे स्टूडेंट्स हंसते हैं इस पे कि बोलते हैं क्या खरीद के लाया आपने, ये हांड है, ठीक है ना। अगेन न्यूट्रिएंट प्रोफाइल डाल, ठीक है, एलिमेंट्री ब्रांड है, ठीक है, इसे जेनेरिक ब्रांड, ठीक है, ये फॉर्मल ब्रांड्स नहीं है, ठीक है, 70 रुपीज़। यहाँ वेजिटेबल्स को उस टाइम पे टारगेट कर रहे हैं, तो देखो ये है ब्रिंजल ड्राइड, अगेन द पैकेजिंग, ठीक है, 40 रुपीज़ 200 ग्राम्स। अब सोचो आप सभी एंटरप्रेन्योर्स हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस पॉलिथीन? इसमें नाइट्रोजन फ्लक्सिंग भी नहीं हुए हैं, एयर टाइट भी नहीं हुए हैं, ये नॉर्मल पैकेजिंग है जिसको बोलते हैं ना वो हीट पैकेजिंग है, श्रिंक पैकेजिंग नहीं है, ना ही नाइट्रोजन बेस्ड फ्लक्सिंग है, ठीक है। आप सोचो ये चीज़ें जब मार्केट में आ जाती हैं, पीपल आर बाइंग इट, तो यही चीज़ें जब रेडी पे बेच रहे हैं ना, तो आप शर्माते हुए खरीदते हैं, ठीक है। आपकी बाद में हमारे बाद जो जनरेशन है, ठीक है, दैट लिटिल किड, he will say what is this? If it is getting sold in the market, on the market shelves, then I am going to buy it. तो यही हम आपको समझा रहे हैं कि ब्रांड डेवलप हो रहा है, अगर आपने नहीं किया, ठीक है। मेरे पास एक वीडियो भी था, मैं नेक्स्ट में दिखाऊंगा, वो एक फूड ब्लॉगर है, उसने शूट किया है हिमाचल में, तो स्ट्रीट पे वेंडर बैठते हैं, उसको बोलते हैं कि मैं आपको ये सैफरन बेच रहा हूँ, कश्मीरी प्योर सैफरन, काफी वायरल भी हुआ। So this will happen to us. This is going to happen to us if we don't start looking at. अब government जो बोल रही है, ये अख्तर साहब भी बोल रहे थे, what government will provide us under HADP, we have some provisions, we can facilitate it. We can facilitate through these workshops. We are trying to create a mindset. We want to move out of that P for product, P for price, P for promotion, P for price. That is damn story. क्योंकि एक मिनट आपके सामने है, अगर आपने डिजिटली नहीं देखा कि ये कस्टमर कैसे चल रहा है, what is going to happen? और माइंडसेट चेंज करने के लिए it always starts with you as an entrepreneur. हम आपको ट्रेन कर रहे हैं कि देखो ब्रांड बनाओगे, आपको ये 5 एट्रीब्यूट्स का फोकस रखना ही रखना, आपको ये पता होनी चाहिए कि वो जब आपको खुद भी नहीं पता मैं कौन हूँ। अब देखो मैं आपको अगेन एक एग्जाम्पल देता हूँ, कॉस्ट, दिस इज ए यूनिवर्सिटी, ठीक है, बहुत सारा पोटेंशियल है कि वो जो नॉन एग्रीकल्चर डिग्रीज है ना, उनको भी स्टार्ट कर ले, हम BA कर ले, ठीक है, संस्कृत में कर ले, आर्ट्स में कर ले, हम भी कर सकते हैं, ऐसा क्या बड़ी बात है। बट नहीं, हमारा जो ब्रांड वैल्यू है वो इसी में है कि हम एग्रीकल्चर बेस्ड करना चाहते हैं, तो हम उसी में कोर डोमेन में इवॉल्व हो रहे हैं, उसी कोर डोमेन में हमें पता है who we are, and then we also know what we want to be. हमें नंबर 1 बनना है, नंबर 2 बनना है, हम 4th तक पहुंच गए हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, our rank is 4th, we want to reach to the national level पे, we want to reach to 2, 3 or 1, but this is what we want to reach, ठीक है। और लोग हमें इसी तरीके से जानते भी हैं, इसीलिए अपना माइंडसेट चेंज करने में फर्स्ट यू अंडरस्टैंड हु यू आर, ये कोऑर्डिनेट करते हैं। हाँ, तो आपके साथ हम करेंगे फिर, बिकॉज वी वांटेड, जैसे आपकी क्वालिटी सर्टिफिकेशन है FSI में, उसमें है, ठीक है, हेसप में आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, आपको क्वालिटी रेजिडुअल एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट हम करा सकते हैं, ठीक है, वो कोलैबोरेटिव हो जाएगा, हम नहीं करेंगे, बट हम जिनके साथ कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हैं वो आपको करेंगे। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कौन दिलाता है? ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बाहर से होती है, वो एक नेशनल ऑर्गेनिक कुछ करके हैं, एक एजेंसी है, वो करती है आपकी। आपका क्या प्रोडक्ट है? हनी एंड घी। हम कर सकते हैं, हनी के साथ हम करना चाहते हैं, इसका नंबर लेना इन लोगों को, ठीक है, दे विल कश्मीरी हनी। आप में तो आपका जो प्रोडक्ट है ना धूम का, आपका धूम का प्रोडक्ट ऐसा है ना जहाँ पे जेनेरिक ब्रांड्स इतने हैं, ठीक है, तो आपको उसमें इवॉल्व होने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, उसमें हम आपको मदद करेंगे। जैसे कहीं से मिल रहा है तो उसका एग्जैक्टली वैसी मॉडल तो कस्टमर तक पहुँचाना है, लेकिन अब कस्टमर सर्टिफिकेशन भी दे रहा है, जैसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हो गया,
लेकिन ये मिल नहीं रही है हमें यहाँ। होगा जो भी प्रोसेस होगा उसमें हम आपको फिर फैसिलिटेट कराएंगे। जब हम ये लेबल सर बनाते हैं, देखिए मैं की बात करते हैं ना, मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि ये एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पहले आपको समझने हैं। फिर जब आपका समझना हो जाएगा फिर आप बोलते हो ग्राफिक डिज़ाइनर को मेरे को ये चाहिए, लेकिन पहले समझ आपकी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं या कुछ डिज़ाइन, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या लगना चाहिए, फिर हम ग्राफिक डिज़ाइनर को अकॉर्डिंगली मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर इज़ फॉर डिज़ाइनिंग, नॉट डिफाइनिंग कि व्हाट यू वांट टू कन्वे। पहले आपको समझना है कि आप फॉर एग्जांपल आपका पिकल है, अब आपके लेबल पे कैसा होगा, ब्रांड नेम क्या होगा, ब्रांड नेम क्या होगा, लेबल कैसा होगा, ये आपको समझना है ना पहले। फिर आप यही चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनर को समझाओ, तब जाकर वो तो बेचारा जो जैसे आप बोलोगे वैसे ही समझेगा। अगर मैं कंसल्टेंसीज बहुत सारी है। हाँ जैसे दिल्ली में चल रहा है, जैसे मैं एग्रीवाइज से काम करता हूँ, वो हमें वहाँ से भी सिखाते हैं। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े भी हैं, अभी बहुत सारे लोगों का हमारे साथ कोलैबोरेशन भी चल रहा है। ग्राफिक डिज़ाइनर्स पैकिंग कैसे बनाए, बट कुछ चीज़ें हमें ही वो पूछते हैं कि आप बैठो आप बताओ पहले क्या अपनी है? तैयारी तो करो, जैसे आपको क्या सर्कुलेट हुआ था जो अखबार में आया, ठीक है, तो जब उसका डिज़ाइनिंग बन रहा था ना, तो कपल ऑफ डिज़ाइंस फर्स्ट केम कि ऐसा होगा। फिर हमने उसको समझाया व्हाट वी वांट एक्चुअली, ठीक है। हम नहीं बताना चाहते थे खाली कि ब्रांडिंग कैसे, हम बोलते हैं बिल्ड करना, सो वी वांट यू टू बिल्ड, सो इसीलिए फिर वैसा वाला लोगो आया। लेकिन फर्स्ट क्लैरिटी वाज विद अस। सर जैसे इनका जो कंसर्न है वो ये कंसर्न नहीं है कि मुझे पैकेजिंग चाहिए, ठीक है, इनको पता ही नहीं है कि अच्छी पैकेजिंग और बुरी पैकेजिंग क्या होती है, पहली चीज़। दूसरा सबसे मेन जो डिज़ाइन परसेप्शन होता है वो हर एक इंसान में नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर है तो उनको कुछ चीज़ बनानी है तो वो सारा छोड़ देते हैं डिज़ाइनर, ठीक है। वो एक तरीके से अच्छा होता है क्योंकि वो डिज़ाइनर उस पर्सपेक्टिव से सोचता है फिर जो उसको मन होता है बनाने का। लेकिन जब हम पहला एडिट देते हैं, पहला क्रिएटिव देते हैं किसी को, ठीक है, तो उसको वो कभी कंपेयर पे नहीं बिठा कि ये अच्छा था कि वो अच्छा है, क्योंकि उसको एक डिज़ाइन मिलता है और उस डिज़ाइन को पहले यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डिज़ाइनर को पे ही नहीं किया जाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कमाता है तो प्रिंटिंग जो यहाँ पे डिज़ाइनर्स काम कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे दूसरी भी प्रॉब्लम है कि डिज़ाइनर्स गिने चुने जो हम गिन सकते हैं, इतने ही डिज़ाइनर हैं। अब जो नए आ रहे हैं उनको वो कैसे सीख रहे हैं, वो दूसरे से कॉपी करके सीख रहे हैं, पढ़ के कोई नहीं सीख रहा है। क्योंकि अगर हम डिज़ाइन बनाते भी, आप वो वाला बैनर देखो और ये वाला देखो, दोनों खराब है, डिज़ाइन के हिसाब से दोनों खराब है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम है अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो अच्छा है, डिज़ाइन के हिसाब से दोनों लेकिन खराब है। अब वही है कि डिज़ाइन परसेप्शन बनाना और जो डिज़ाइनर आपको मिल रहा है वो कैसे परसीव करता है। तो समझा है कि उसने अपने गलती से नंबर कहीं और लगवाया, तो ब्रांड मैसेज तो आपको पता है ना, ये बेचारा क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपको जब क्लैरिटी होगी लोगो पे, आपको जब क्लैरिटी होगी नेम पे, आपको जब क्लैरिटी होगी टैगलाइन पे, देन ओनली यू कैन गाइड हिम। अदरवाइज ही विल टुक ए पैम्पलेट, पुट योर थिंग्स, देन इट्स डन। और फिर आप उसी के साथ इसने जो डिज़ाइन दिया इसकी बात सही है, इट्स गुड पैकेजिंग वर्सेस बैड पैकेजिंग, ठीक है। और जब आप पैकेजिंग पे आ जाते हो ना, वी आर स्ट्रगलिंग ऑन दैट वेरी बैडली। कश्मीर में जो भी एंटरप्रेन्योर है, वी आर स्ट्रगलिंग ऑन दैट। सर मेरा एक थोड़ा सा आई वुड लाइक टू आई वोंट से एड ऑन बट जस्ट टू गेट ए क्लैरिफिकेशन। जब एक एंटरप्रेन्योर जिसको जो फाउंडर है, जिसको अपना आइडिया पता है, जिसको पूरा स्टोरी अपने इस आइडिया का पता है, व्हाट ही वांट्स टू ब्रिंग आउट टू द मार्केट। जैसे आप बता रहे थे कि लीविंग इट टू द डिज़ाइनर कंप्लीटली, इनिशियली एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि आपको स्टोरी पता है। ये एज अ डिज़ाइनर विल कन्वर्ट जो आपका आइडिया है इनटू अ डिज़ाइन फॉर्म, लेकिन जो एक्चुअल स्टोरी है जो आप पहुंचाना चाह रहे हैं, सो दैट्स व्हाई एज एन एंटरप्रेन्योर इनिशियली आप कोई भी कैंपेन कर रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया, यू हैव टू बी वेरी क्लोज टू दैट, वरना आप डिज़ाइनर पे छोड़ देंगे तो आई थिंक दैट शुड नॉट वर्क। द सेकंड इज माय क्वेश्चन व्हिच आई वांटेड टू आस्क वाज कि रीब्रांडिंग पे जब कोई भी एंटरप्रेन्योर जैसे एक तो नया बिजनेस शुरू कर रहा है, तो उसके कलर्स या जो आप ब्रांड मैसेजिंग वगैरह एक ब्रांड बिल्ड कर रहा है,
तो डेट्स अंडरस्टूड जैसे आप बता रहे थे। अब रीब्रांडिंग जैसे कोई ऑलरेडी मार्केट में है 1-1.5 साल से, अब रोज़ बरोज़ चीज़ें सीखने को मिलती है, नई चीज़ें कि अगर रीब्रांडिंग की ज़रूरत पड़े सो उसको लिंक करना है जो पीछे से उसने 1-2 साल काम किया है, ही हैज़ अ कस्टमर बेस, लेकिन अगर वो अभी का मार्केट रिसर्च देख रहा है ठीक है चेंज करने से कम्प्लीटली ज़्यादा एक्सेप्टेंस आएगा, should he still link it to his previous one or he should start a fresh House of brands, you have multiple brands. Procter and Gamble, it's a house. इसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं. Sorry. You have Ariel, then you have so many other FMCG के. Then you have another Continental. This is a branded house. ठीक है, एक ही नाम है. Apple iPhone, Apple iPod, Apple iPads, ठीक है, Apple Macintosh, Apple Earplugs, जो भी है, ठीक है. Everything is a brand or parent brand, ठीक है. And then there is a in between the two, ठीक है. वो कुछ में हाउस ऑफ ब्रांड्स के साथ चलते हैं, कुछ में ब्रांडेड हाउस के साथ चलते हैं, उनको हम हाइब्रिड ब्रांड्स बोलते हैं. अब जब आप बोल रहे हो ना कि अगर मेरे पास ब्रांड है, ठीक है, एंड इट हैज़ बीन इन द मार्केट, वी कॉल दिस एन रिबाउंडिंग ऑफ द ब्रांड्स और रिवायरिंग ऑफ द ब्रांड्स. अब देखो रिवायरिंग कहाँ पे होती है, मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज इन अ बिजनेस, इट वेंट वेरी स्मूथली, इट इज डन, ठीक है, ये सक्सेसफुली ग्रो हो रहा है. नाउ आई वॉन्ट टू मूव टू द अनदर बिजनेस, ठीक है ना, या आई वॉन्ट टू मैक्सिमाइज और माई पोटेंशियल, जो मेरा एक्सपेंशन है, एरिया है, मुझे इसको ग्रो कराना है. सो मेरे कहीं ना कहीं कोर वैल्यू सिस्टम्स भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपके ब्रांड को और वैल्यू सिस्टम का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है. मैंने बोला था ना, हु यू आर, व्हाट यू वांट टू बी, ये बहुत क्लोजली लिंक्ड है. सो जो आपका कोर वैल्यू सिस्टम, इफ इट इज चेंजिंग, देन द ब्रांड रिवायरिंग विल हैपन. इफ इट इज नॉट चेंजिंग, नो कंपनी गोज फॉर द कि रिब्रांडिंग करेगी. और इफ देयर हैज बीन अ ब्रांड डैमेज और फेलियर ऑफ अ ब्रांड, then rebounding or reviving of the brand takes place. If it is not happening, core system, value system remains the same. Branding will go on the way. जैसे मैं आपको फेविकॉल का बोल रहा था ना, जब उनका पीडीलाइट्स आया एज ए फार्मर कंपनी, फिर बहुत टाइम तक फेविकॉल वाइट ही चल रहा था. फिर उनका डाइवर्सिफिकेशन हुआ, फेविकॉल SR, ठीक है, फेविकॉल बाकी ब्रांड्स में, बहुत सारे ब्रांड्स आए, फेविकॉल वाटरप्रूफ में भी, ठीक है, वाटरप्रूफिंग में भी हो गए, या इसी तरीके से स्टूडेंट्स वाले वो जो आते हैं छोटे छोटे गमिंग सॉल्यूशंस, उसमें भी वो गए, ठीक है. बट दे उस टाइम पे उन्होंने ब्रांडिंग को रिवायर नहीं किया, क्योंकि ब्रांड वाज ऐसे सक्सेसफुल, देयर वाज नो फॉर्म ऑफ रिवायरिंग इट, दे एक्सपैंडेड इट, ठीक है. सो ग्रोथ वाज हैपनिंग, सो दे वेंट ऑन एडिंग, कीप ऑन एडिंग द ब्रांडेड, जो हाउस ऑफ ब्रांड्स का बन रहा था वो चल रहा था, या ब्रांडेड हाउस जो चल रहा था, फेविकॉल हर किसी के आगे जो लगा हुआ है. अब इसके भी एडवांटेज है, इसके भी डिसएडवांटेज है. अगर ब्रांड फेलियर हुआ तो सारा ब्रांड कोलैप्स हो जाएगा, जितनी भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो जाएगी. टुमारो इफ एप्पल कोलैप्सेस, होल ऑफ द एप्पल प्रोडक्ट रेंज विल कोलैप्स, ठीक है. और हाउस ऑफ ब्रांड्स में ये रिस्क मिटिगेशन घट जाती है. जैसे मैगी गिरा, ठीक है, नेस्ले के बाकी प्रोडक्ट्स नहीं गिरे उस टाइम, तो कहीं ना कहीं से रेवेन्यू आता रहा. फिर जब मैगी वापस आई, सो दे डिडंट गो वेंट फॉर एन कि हम लोग वो चेंज करेंगे, ऑल दिस थिंग, दे डिड अ स्मॉल चेंज. हाँ, रिब्रांडिंग एक बहुत वो है, रिबाउंडिंग ऑफ ब्रांड्स भी है एक चीज़, रिवायरिंग ऑफ ब्रांड्स भी है एक चीज़. आई विश कि मैं ही अब सब कुछ बोलूँगा तो बाकी वाले जो है ना, उनका वो डाइल्यूशन रिबाउंड होना है. बट फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक ए यूज केस, कोई एक छोटा मोटा कंसल्टिंग का है ये, सो दे आर कोलैबोरेटिंग विद एन इंटरनेशनल जायंट. पहले वो उनके साथ कोलैबोरेशन में उनका नाम रखा है साथ, वही तो पूरा वैल्यू सिस्टम आपका चेंज होना. हाँ, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपने मार्केट को सीखा, उनके साथ काम किया, नाउ यू वांट टू बी ऑन योर ओन. इससे पहले मार्केट में आपको उनके साथ जानते थे, नाउ सो कंप्लीट थोड़ा रीब्रांडिंग की वहाँ पे, दैट्स वन ऑफ द रीजंस. द अदर इज लाइक लेट्स पिक अप अ ट्रैवल एग्जांपल. ट्रैवल में कोई जेनरिक ऑफर प्रोडक्ट करता है, बट अगर आप एक निश में जाना चाह रहे हैं कंप्लीटली, तो आपको, सो दैट्स वेयर माय क्लैरिफिकेशन ब्रांडिंग फॉर्म पे आपको डिसाइड करना, यू नीड टू इन्वेस्ट माइंड इनटू इट, ठीक है. ये जो वैल्यू सिस्टम है ना, इट विल टेल यू एवरीथिंग
आपकी कंपनी किधर जा रही है, ब्रांड मैसेज क्या होगा। अब मान लो मैंने कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की, जैसे टाटा एंड स्काई का था, आप प्लीज़ बैठेंगे, टाटा एंड स्काई था, ठीक है। तो आपको लगता है टाटा कुड नॉट हैव मैनेज्ड टू एंटर इनटू द इंडियन मार्केट्स? टाटा इज अ कंपनी ऑफ इन इंडियन डोमेन। जब टाटा स्काई लॉन्च हुआ 2005 के आसपास, दे इज अ टाटा इज बेसिकली वन कंपनी ऑफ इंडियन ऑरिजिन, स्काई इज फ्रॉम द यूएस। The Sky is a satellite company of the US and they have a core strength in the satellite servicing, ठीक है। Satellite मतलब जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है थ्रू सैटेलाइट्स वो, और Tata was the one which has a high concentration on the Indian distribution system. So when they merged together, a new venture was created which has a different value system. आप जैसे हम जैसे समझते हैं ना कि टाटा है, इसकी बहुत सारी सब्सिडी कंपनीज, और सबका कंपनीज का एक ही वैल्यू सिस्टम नहीं होगा। एज अ ग्रुप एक वैल्यू सिस्टम होगा, एज अ सब्सिडी कंपनी एक वैल्यू सिस्टम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल की बात कर रहे हो, यू मे हैव अ वन वैल्यू सिस्टम, नाउ यू आर गोइंग इनटू द कंसल्टेंसी सर्विसेज, यू मे हैव अ डिफरेंट वैल्यू सिस्टम, ए डिफरेंट क्लाइंट सेट, ए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ए डिफरेंट मार्केटिंग सेट। सो जब ये चेंज हो जाएगा, आपका ब्रांडिंग का जो फिलॉसफी है वो चेंज हो जाएगी, और फिर आपकी चॉइस है, आप ब्रांडेड हाउस में जाना चाहते हैं या हाउस ऑफ ब्रांड्स में जाना चाहते हैं। वो कंपनी का अपना अपना होता है। उसमें आप जैसे आपके पास ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर है या P&G है, ठीक है। इतने सारे जितने भी आप FMCG प्रोडक्ट्स देते हैं, ये सारी इन्हीं दो कंपनीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सो वो एरियल को प्रमोट कर रहे हैं अंडर ब्रांड एरियल, किसी को दूसरी कंपनी के नाम से कर रहे हैं, बट बिलोंग वो कर रहे हैं खाली P&G को। सो हाउस ऑफ ब्रांड्स, दे आर मल्टीपल ब्रांड्स विद इन सिंगल हाउस, वो आपकी चॉइस रहती है। बट हाँ, रिबाउंडिंग, रिवायरिंग, देयर आर ऑलवेज सिचुएशनल और कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स फॉर दैट। तो अगर कोई जैसे नया एंटरप्रेन्योर कोई भी स्टार्टअप कर रहा है, तो कितना टाइम हम मतलब एट लीस्ट वी कैन से कि द ब्रांड हैज बीन बिल्ड, व्हाट इज द नंबर ऑफ आइटरेशन, व्हाट इज द टाइम फ्रेम? जैसे लॉन्च ऑलरेडी बिजनेस हो गया मार्केट में, जैसे आपने बताया कि फीडबैक लें हम मार्केट से, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन चेंज योर मैसेजिंग एंड ऑल दैट, बट व्हाट इज द टाइम फ्रेम टू एस्टैब्लिश अ ब्रांड? यू थिंक नो टाइम? बस वो नाम नहीं सोचना कि नाम लगा दिया बस यही ब्रांड है। इवॉल्व तो हर किसी बिजनेस का है ही, मतलब इट कीप्स ऑन। यू कैन नॉट गिव यू टाइम फ्रेम कि 6 months में ब्रांड डेवलप हो जाए। तो कोका कोला अभी मार्केटिंग नहीं कर रहा होगा, नहीं कर रहा है, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, अगर टाइम होता कोई तो कोका कोला अभी नहीं कर रहा होगा। मार्केटिंग नहीं कर रहा। बहुत सारे ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स है। देखो जब आप अवेयरनेस के, फॉर एग्जांपल यू आर एन न्यू ब्रांड, ठीक है, यू आर एंटरिंग इनटू द मार्केट, सो योर अवेयरनेस विल बी वेरी हाई। डाउन द लाइन ऑफ 2 years यू गेट एन सेल्फ एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, सो योर ब्रांड का जो अवेयरनेस होगा दैट विल शिफ्ट टू द रिकॉल। आपको बस ब्रांड रिकॉल कराना है कंज्यूमर्स के साथ, ओकेजनली वो आएगा एडवर्टीजमेंट्स या बाकी चीज़ें। Yeah, I'm still not getting it clear. जैसे कोका-कोला ने बताया, अभी कोका-कोला is recalling the brand. Obviously अगर कोई business 4 साल से है, 5 साल से है, तो जब भी वो market में जाता है, he uses the same colors, he uses the same message, like the whether it's the slogan. उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि what time it takes. Coca-Cola can come up with different iterations. Google does a bit of थोड़ा font color change कर रहा है इधर-उधर, that's a different thing. That is a doodle thing. Yeah. But at least एक time frame तो रखना है कि what is my like basic messaging, what I'm gonna go out with. Evolvement is a continuous process. जो है, ठीक है, इट की लोगों में लगा, लड़कों में लगा फेयर एंड हैंडसम, ठीक है ना। इसी तरीके से वो ब्रांड है ना गबरू करके, ठीक है, सो दे आर एक्चुअली इनटू द वैक्स। पंजाब इज अ हाई डोमिनेंस, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको समझनी है कि मेरा ब्रांड किधर जाएगा और मेरे को ब्रांड से क्या मिलेगा। Thank you.